अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन करम, कहने को तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में हर नई पार्टी असूली सियासत की बात करती है। यकीनन इमरान खान ने भी बड़ी असूलों की बात की और एक नई पार्टी उठाने की बात की, इंसाफ की सरबुलंदी की बात की और एक तब्दीली की बात की। और उसने बड़ी कोशिश भी की कि 3 साल के दौरान मुल्क में एक ऐसी तब्दीली लेकर आएँ जिस पर लोग बाकी मुतमईन हों और मुल्क को आगे ले जाएं। लेकिन आपको पता है कि सिर्फ एक पार्टी या एक फ़र्द या एक स्कूल ऑफ थाट मुल्क में हकीकी मानों में तब्दीली पैदा नहीं कर सकता जब तक पूरे का पूरा जो सिस्टम है उसे तब्दील ना किया जाए। अब आप देखें कि इमरान खान खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है और फिर वो तमाम फरीक, वो तमाम स्टेक होल्डर, तो वो तमाम सियासी जमातें जो माजी में एक दूसरे के गले पकड़ती रही हैं, वो सारी इकट्ठी हो गई हैं कि इमरान खान की हुकूमत को हमने हर सूरत में गिराना है। अब इमरान खान के पास दो रास्ते थे। एक तो यह है कि वो असूलों की सियासत को लेकर बैठ जाते और फिर उसका अंजाम वो दीवार पर लिखा हुआ था, और दूसरा तरीका यही है कि वो वही हथकंडे, वही तरीके और वही तरीक़ाकार अख्तियार करते जो बाकी सियासी जमातें इस्तेमाल कर रही हैं। चुनाचे उसने सोच समझकर वही तरीके अपना लिए हैं जो बाकी सियासी जमातें इस्तेमाल कर रही थीं। उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को पंजाब का वज़ीर आला नामज़द कर दिया है और उस्मान बुज़दार को उससे इस्तीफ़ा ले लिया है। हालांकि पिछले 3.5-4 साल के दौरान अगर कहीं इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान किसी चीज़ ने अगर इख्तलाफ के बीज बोए हैं तो वो उस्मान बुज़दार की गवर्नेंस के हवाले से थे। बारहा इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान की तवज्जो इस तरफ दिलाई है कि आप उस्मान बुज़दार की जगह पर किसी और शख्स को ले आएँ, क्योंकि उसकी गवर्नेंस जो है वो मतलूबा मेयार पर पूरी नहीं उतरती और उसका बहुत सारा जो बोझ है वो PTI के अलावा इस्टेब्लिशमेंट को भी उठाना पड़ता है। लेकिन इमरान खान ने कभी भी इस बात पर समझौता नहीं किया और इस बात पर डटे रहे हैं कि मैं जब तक मौजूद हूँ उस्मान बुज़दार मौजूद रहेगा। लेकिन फिर हालात ने पलटा खाया और अदम एतमाद की तारीख आ गई और फिर साजिशी जो एक विशस साइकिल था वो चलना शुरू हुआ और बिल आखिर इमरान खान को वो जो असूलों की सियासत थी उसकी कुर्बानी देनी पड़ी और उसको वहीं आना पड़ा जिस तरह के बाकी लोग हैं, बाकी जो हैं सियासी जमातें वो खेल रही थी। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को नामज़द कर दिया गया है पंजाब का वज़ीर आला। अब बहुत सारे ऐसे जो दीगर इशूज़ हैं वो भी कौम के सामने आने वाले हैं। इसमें MQM क्या करती है, बाब क्या करती है, GDA क्या करता है, और काफली के अंदर जो इख्तलाफात की खबरें थी वो फ़रोई बातें थी। वो चौधरी शुजात हुसैन हूँ या चौधरी परवेज़ इलाही हूँ, वो एक ही घर की बात है, वो कहीं इधर उधर नहीं होने वाले। उनके दरमियान बड़ी यूनिटी मौजूद है और आज चौधरी शुजात हुसैन ने इस बात की भी तरदीद कर दी है कि हमारे घर में किसी किस्म का इख्तलाफ है, मुझे ही घर का बड़ा समझा जाता है और जो भी फैसले हुए हैं वो मेरी रजामंदी से हुए हैं। और कुछ बहुत सारे लोग इस बात को इन मानों में भी ले रहे हैं कि क्योंकि इमरान खान ने ख़त तो लहराया है 27 के जलसे में, लेकिन उन्होंने किसी भी सूरत में इशारों में किनायों में इस्टेब्लिशमेंट को हदफ तनकीद नहीं बनाया और ये एक बहुत बड़ी बात थी। हालांकि चाहे आप भारतीय मीडिया को देखें, चाहे हमारे अपोजिशन हलकों देखें, चाहे आप मगरबी मीडिया को देखें, सब यही तवक्को कर रहे थे कि इमरान खान हर सूरत में इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाएंगे। हो सकता है कि वो किसी जर्नैल को तब्दील कर दें, आर्मी चीफ को तब्दील करने की बात करें या कोई ऐसी अनहोनी बात जो कर दें जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान कोई तसादुम की शक्ल अख्तियार जो है ना वो हम कौम के सामने है। लेकिन इमरान खान ने बड़ी दानिशमंदी के साथ इस सारे मौजू को इस अंदाज से मैनेज किया है जिसकी वजह से PTI जो है ना वो महफूज रह गई है। और अब ये जो चौधरी परवेज़ इलाही और PTI के दरमियान जो एक मुआहदा या समझौता हुआ है, इसको भी बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि अब इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पसे पर्दा कोई मामला तय हो गए हैं, जिसके नतीजे में चौधरी परवेज़ इलाही को उस्मान बुज़दार की जगह पे लाया गया है और आज या कल एक आध दिन में ये बाप हो या GDA हो या क्या हो, जो MQM हो, ये सारी की सारी जमातें हुकूमत के साथ आ जाएंगी और इसके नतीजे में ये भी होगा जो मोनहदा फराकीन हैं PTI के वो भी अपनी पार्टी में वापस आ जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि नून लीग के प्लेटफार्म से मुंतखब हुए हैं, वो भी चौधरी परवेज़ इलाही को एज ए चीफ मिनिस्टर वोट कास्ट कर सकते हैं, क्योंकि CM पंजाब के हवाले से भी नोट कॉन्फिडेंस मूव या अदम एतमाद की तहरीक पेश जो है ना वो की जा चुकी है। बहरहाल आप 100 दावे कर लें, ये बात तय है कि हमारे मुल्क के अंदर अभी बहुत देर है इस बात की कि यहाँ असूलों की सियासत हो, यहाँ जो है वो शफाफ किस्म की सियासत हो, यहाँ हर किसी को आज़ादी अमल हासिल हो,
یہاں بھی بہت ساری قدغنیں ہیں، بہت ساری پابندیاں ہیں، بہت ساری دیکھی اندیکھی قوتیں ہیں جو فیصلے کرتی ہیں. دنیا کو، قوم کو پاکستانی میں کچھ اور نظر آتا ہے، حقیقت میں کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے. بہرحال اگر دیکھا جائے تو عمران خان نے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بالکل درست فیصلہ کیا ہے. ایک تو اس نے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کسی قسم کی کنفرنٹیشن پہ جانے کی بجائے خاموشی کے ساتھ معاملات کو درست کرنے کی کوشش کی ہے. دوسرا اس نے چودھری پرویز الہی کے جو پتہ کھیلا ہے، یقیناً اس پر اب اپوزیشن جو ہے وہ انہیں تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ دو رخی ہے، یہ دوغلا پن نہیں ہے کہ اگر چودھری پرویز الہی اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو وہ تو بہت اچھی بات ہے. اس میں تو کہیں جو ہے نا وہ منافقت نہیں ہے، کوئی ہپوکریسی نہیں ہے. اور اگر وہی چودھری پرویز الہی اپنی اتحادی جماعت پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، جن کے پلیٹ فارم سے، جن کے ووٹوں سے ان کے پورے سارے ایم این اے ایم پی اے منتخب ہو کر رہے ہیں، تو پھر یہ منافقت ہے، دوغلا پن ہے اور عمران خان کی بے اصولی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ابھی اصولی سیاست کا آنا اور شفاف اور ٹرانسپیرنٹ جمہوریت کا آنا ابھی کوسوں دور اور کئی سالوں کے بعد ہی شاید ہم یہ دیکھ سکیں گے. جس طرح کے ماحول میں عمران خان کو گھسیٹ کر لایا گیا تھا، عمران خان نے اسی ماحول کے مطابق بالکل درست فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کے نتائج بھی قوم عام قریب دیکھے گی. لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ جو سسٹم ہے یہ پورا ہل کر اور میں سمجھتا ہوں کہ بھی کمزور ہو کر رہ گیا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ بجٹ کے فوراً بعد، گرمیوں کے بعد نئے الیکشن کرائے جائیں تاکہ نیا مینڈیٹ لے کر نئی حکومت آئے جو حقیقی معنوں میں عوامی خواہشات کی ترجمان بھی ہو اور کسی قسم کے تصاوتوں سے بالا تر ہو کر قوم کی جو تعمیر و ترقی میں ایک حصہ ڈال سکے. اگلے 5-6 دن کے دوران مزید سمجھ میں آ جائے گی یہ بات کہ یہ جو سیاست کا اونٹ ہے یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. بہرحال یہ ایک بات طے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو کافی عرصے سے کوشش کر رہی تھی کہ عمران خان کو کہ عثمان بزدار کو ہٹایا جائے اور کسی بھی ایسے بندے کو آگے لایا جائے جو کہ پنجاب کے 12 کروڑ کے صوبے کو چلا سکے. بہرحال اسٹیبلشمنٹ نے کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنا مطالبہ منوا بھی لیا ہے اور عمران خان کو بامر مجبوری یہ کوڑا گھونٹ جو ہے بھرنا بھی پڑا ہے. اور اس بات پر آپ چاہے انہیں آپ بے اصولی کے آپ تانے دیں یا انہیں کہیں کہ بھی انہوں نے وہی کچھ کیا ہے جو باقی سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں، لیکن یہ ایک ایسی مشکل صورتحال تھی جس سے نکالنے کے لیے عمران خان نے یہ جو راستہ نکالا ہے، شاید اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور بھی چارہ نہیں تھا. ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں. اگلے ویلاگ تک اجازت. السلام علیکم.